आप सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। आप सभी का पाथ ऑफ एग्रीकल्चर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के बारे में, पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन और लाइव इंटरव्यू के साथ। तो सारी चीज़ों को अच्छे से जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ड्रैगन फ्रूट के बारे में साइंटिफिकली, यानी कि वैज्ञानिक नज़रिए से, क्योंकि अगर आपको सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता हो तो आप उसे और अच्छे से कर सकते हैं, जिससे फेलिंग के चांसेस कम होते हैं। तो चलिए जानते हैं ड्रैगन फ्रूट के बारे में। ड्रैगन फ्रूट जो हर्बेसियस पेरेनियल क्लाइंबिंग कैक्टस, यानी कि 2 साल से ज़्यादा यानी कि लंबे आयु वाला प्लांट है, जिसकी 3 वैरायटी बाज़ार में उपलब्ध है। उसमें पहली है रेड स्किन विथ रेड फ्लैश, जिसमें रेड स्किन होती है, अंदर का जो फ्लैश यानी कि मावा होता है वो भी रेड होता है। रेड स्किन विथ वाइट फ्लैश, उसी तरह उसमें रेड स्किन होती है पर अंदर का पल्प वो वाइट होता है। थर्ड है येलो स्किन विथ वाइट फ्लैश। अब हम जानेंगे इन तीनों के बारे में बारी बारी से। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रेड के बारे में, यानी कि रेड स्किन विथ रेड फ्लैश के बारे में। तो उसमें डार्क कलर एंड सम टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स आर पिंक। तो उसमें कई बार अंदर का फ्रेश रेड और कई बार पिंक होता है। ब्यूटीफुल फ्रूट्स एंड डेजिंग फ्लावर, यानी कि उसका जो फ्रूट वो देखने में बहुत अच्छा और उसका फ्लावर भी बहुत अच्छा होता है। फ्रूट रेड स्वीट टेस्टिंग पल्प होता है और उसका पल्प बहुत टेस्ट में अच्छा होता है। अब सेकंड नंबर पे है रेड वाइट। रेड वाइट जिसमें टेस्ट सिमिलर लाइक कीवी बट मोर टेस्टी देन कीवी। उसका जो टेस्ट होता है वो जो अंदर से पल्प उसका वाइट होता है और वो समहाउ कीवी जैसा लगता है, पर कीवी से ज़्यादा लजीज होता है। अब थर्ड नंबर पे बात करें येलो। तो येलो जो टाइप की वैरायटी है उसमें ऊपर का जो स्किन येलो होता है, अंदर से फ्रेश वाइट होता है, और ऐसा कहा जाता है कि द स्वीटेस्ट ड्रैगन फ्रूट फॉर ऑल। ये तीनों वैरायटी में सबसे ज़्यादा लजीज येलो वैरायटी होती है और मोस्ट पॉपुलर कैक्टस अमॉन्ग द वर्ल्ड, और दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। बट स्मॉलर देन द रेड स्किन स्पीसीज। जो रेड कलर की जो हमने पहले वैरायटी देखी उससे उसका फल छोटा होता है, बट स्वीटर एंड जूसियर उससे भी ज़्यादा होता है। तो ये हो गई 3 वैरायटी। विच वैरायटी इज़ पॉपुलर इन इंडिया। तो हमने जाना तीनों वैरायटियों के बारे में, पर इंडिया में कौन सी वैरायटी की मांग ज़्यादा है, तो ऐसी कौन सी वैरायटी है अब उसके बारे में जानेंगे। तो शॉर्ट में कह दूँ तो रेड यानी रेड वैरायटी है वो सबसे ज़्यादा अभी डिमांड में है। अभी अगर हम देखें तो इंडियन मार्केट में जितने भी ड्रैगन फ्रूट आपको मिलेंगे उसमें से अधिकतर वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका से इंपोर्ट किए जाते हैं। पर अभी अगर इस ड्रैगन फ्रूट की वैल्यू और पॉपुलैरिटी को देखते, इंडिया के कई स्टेट, कई राज्यों में जैसे कि गुजरात, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और कई राज्यों में उसकी कॉमर्शियल खेती शुरू हो गई है। तो अब हम जानेंगे उसके क्लाइमेट, सॉइल रिक्वायरमेंट, प्लांटिंग, उसकी डिसीज़, इरिगेशन, सारी चीज़ों के बारे में बारी बारी से। तो सबसे पहले क्लाइमेट कंडीशन फॉर ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग। तो ड्रैगन फ्रूट को 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत अच्छा रहता है, और उसके साथ 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक बारिश अच्छी है। साथ ही में अगर देखें तो वन ऑफ द मेजर मेरिट्स, यानी कि सबसे अच्छा उसका फ़ायदा ये है कि वे अधिकतम तापमान और कम पोषक तत्व, यानी कि अगर ख़राब या कम उपजाऊ वाली ज़मीन में भी ये उग सकता है और उससे आप प्रोडक्शन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट सॉइल रिक्वायरमेंट। तो सॉइल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो ड्रैगन फ्रूट को किसी भी मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन अगर सैंडी लोम यानी कि रेतार ज़मीन हो और जिसमें पानी कम भरा रहता हो, साथ ही में सिंचाई की अच्छी खासी सुविधा हो, तो वहाँ पे आप अच्छी से अच्छी फसल और मुनाफा पा सकते हैं। और अच्छी फसल के लिए मिट्टी की pH जो 5.5 से 6.5 के बीच में होनी चाहिए, और खेत में जो बेड बनाते हैं वो कम से कम 40 से 50 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे उसके प्लांटिंग के बारे में। तो अब हम बात करेंगे प्लांटिंग मेथड्स के बारे में। तो ड्रैगन फ्रूट में 2 प्रकार की प्लांटिंग मेथड है। उसमें पहली है बाय सीड, यानी कि जिसमें सीड से प्लांट को उगाया जाता है, परंतु
इसमें 3 साल के बाद उसमें मैच्योर प्लांट होता है, उसके बाद हार्वेस्टिंग आप ले सकते हैं, यानी कि ये बहुत बड़ी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। अब दूसरी है बाय कटिंग अ प्लांट सैंपल, यानी कि जो पुख्त वय का जो पौधा होता है जो कम से कम 2 से 3 साल पुराना हो, उसके जो ब्रांचेस यानी कि जो उसकी टहनियाँ होती है उसका 20 सेंटीमीटर से कट करके उसे उगाते हैं, जिसमें वो जो 3 साल का समय कट हो जाता है और हम उसका प्रोडक्शन विदिन 1 ईयर यानी 12 से 15 महीने के बाद हमें पहला हार्वेस्टिंग मिल जाता है। तो और इसमें एक ध्यान रखने की चीज़ ये है, जब आप इसे कटिंग सैंपल का यूज़ करें तो मदर प्लांट उसमें अच्छे से अच्छा सिलेक्ट करें, क्योंकि जो मदर प्लांट की यील्ड ज़्यादा अच्छी होती है और उसका हम काट के उसकी टहनियों को अगर उगाते हैं उससे प्रोडक्शन हमेशा अच्छा मिलता है। बट कई बार इसमें भूल या कई बार इसमें गलती होने के कारण प्लांट अच्छा उगने के बाद भी हमें फसल नहीं मिल पाती। और एक और बात इसमें ध्यान ये रखनी है कि जो कटिंग सैंपल हो हमारा, वो कट करने के बाद मदर प्लांट से उसे 5 से 7 दिन तक शेड में यानी कि कम धूप में उसे रखना है। उसके तो इस प्रकार 40 से 50 सेंटीमीटर जो बेड है उसमें वो हमारा जो 20 सेंटीमीटर का जो सैंपल है वो आधा यानी कि 10 सेंटीमीटर ज़मीन में रहे और 10 बाहर रहे, इस प्रकार से उसे लगाया जाता है। अब बात करते हैं इरिगेशन के बारे में। तो इरिगेशन उसमें पौधों को सप्ताह में 1 बार कम पानी की सिंचाई की सलाह दी जाती है, और अगर बेहतर लाभ के लिए ड्रिप इरिगेशन एक उत्तम उपाय है। अगर साथ में एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब रोपण हो, फूल फल इन सब के विकास के दरमियान और साथ ही जब गर्म और शुष्क परिस्थितियाँ हो, हवामान गर्म हो, तब लगातार समय टू समय सही मात्रा में सिंचाई आवश्यक है। तो अब हम बात करेंगे प्लांटिंग डेंसिटी के बारे में। तो ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन में प्रति एकड़ 16 से 50 यानी कि 1600 से 1700 प्लांट प्रति एकड़ लगाए जाते हैं। उसमें प्लांट के बीच का अंतर 2 से 3 मीटर रखा जाता है, साथ ही उतना ही अंतर 2 लाइनों के बीच में भी रखा जाता है। और आप अपनी जगह और वैरायटी के हिसाब से इसमें थोड़े बहुत बदलाव आते हैं। और अगर एक बात करें तो इसमें इस फार्मिंग में आपको पोल लगाने होते हैं जो लोहे की यानी कि स्टेनलेस जो स्टील लाइक वगैरह का होता है, जो हमें टिकाऊ भी हो, उस प्रकार के बाम्बू या टायर्स और बहुत अलग अलग प्रकार के उसके पोल आते हैं जो आपको लगाने होते हैं, और उसके आधार पे ये पूरा उगता है, जिसमें आपको प्रोडक्शन के बाद उसकी बहुत ज़्यादा टहनियाँ ना रखते हुए कुछ मैच्योर टहनियाँ रखनी होती है और टाइम टू टाइम उसको कट करना होता है। हमने ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली जान ली। अब ये सारी चीज़ों की बात हम ऑन द फार्म यानी कि खेत में जाकर उनसे रूबरू किसान से करेंगे। तो चलिए देखते हैं लाइव इंटरव्यू। हेलो, वेलकम टू पाथ ऑफ एग्रीकल्चर। आज ही अपने इंटरव्यू जुड़ी थी जो हमें बताएंगे कैक्टस की खेती। ये 4 साल से कर रहे हैं और हम जानेंगे 4 साल का होगा या नहीं। तो चलिए पूछते आपने ये कब से शुरू? 16 जून 19 में हो गया। 16 जून इसका माल आया, स्टार्टिंग हो गया 1 साल। आपने कितने एकड़ में? 100 बीघा में। 100 बीघा। 260 झाड़ है। 260। एक झाड़ पे 6.5 किलो के इसमें 2 वेराइटी आती नहीं, इसमें आती है लेकिन अपने पास ही है। व्हाइट था वो निकल दिया। वाइट भी कर अच्छा करता। तो रेट में दोनों में कितना प्रोडक्शन का कितना गैप? बहुत सेंसिटिव आइटम है, थोड़ी तकलीफ भी ज्यादा है, सच भी ज्यादा लगता है उसको। ये अच्छा है, डिमांड भी है, टेस्ट भी अच्छा है इसका। तो इसका प्रोडक्शन कब से शुरू? जून से। जून से प्लानिंग अगर एक बार हमने इसको लगा तो उसके कितने महीने के बाद हमको पहला पहले जून में लगाया और नेक्स्ट पहले एक साल लगता है। और इसमें इन्वेस्टमेंट जो पहले होता है उसकी
इसका जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पहले साल जो प्रोडक्शन में हाँ, निकल निकल जाता जाता है। आराम से निकल जाता। अभी 200 रुपये एवरेज आपको पेट्रोल हाँ 320 रुपये तक मिला है। पहले 150 रुपये मिला स्टार्टिंग में, बाद में 200 रुपये मिला, 200 मिला, 350 मिला। वो मार्केट का, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पास नवाब है, उन्होंने ही किया था, तो उनका अब मार्केट में बेचे का आवाज सब। हमको होता है हाँ तो फिर उनको पता नहीं बिका नहीं और ऐसा होगा, तो उन्होंने पूरे लगाया था फसल में, उन्होंने पूरा निकाल दिया वो। ऐसा प्रॉपर अहमदाबाद में आमदनी जाता है लेते हैं। रेट का थोड़ा ऊपर नीचे होता है कि जब रेट की सीजन आता है, चालू मार्केट में बारिश रहेगा तो मार्केट में लोग नहीं आएंगे परचेस करेंगे। हाँ वो तो रेट थोड़ा तो सप्लाई डिमांड की हिसाब से कम दे जाएगा। फिर भी मिलता है, नहीं मिलता ऐसा नहीं है। फिर लॉस तो नहीं है नहीं, लॉस तो कोई कारण नहीं, और कोई खर्चा भी नहीं, एक साल तक कुछ खर्चा नहीं। इसमें। पहले का जो खर्चा है वही खर्चा है बस। और इसमें जो रेंटनी की वगैरह नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी बिल्कुल नहीं, वो पूरा ऑर्गेनिक है। तो जीवामृत वगैरह देते हैं। जीवामृत। पहले साल में तो हमने वो गोबर भी डाला नहीं था, अब इस साल गोबर डाला, पहली बार डाला। और पानी का इरिगेशन में किसी बहुत कम, बहुत बहुत कम। बाकी उनाले में तो देना नहीं, मार्च अप्रैल मई जून बिल्कुल पानी देना। ओके, और एक बार देख लीजिए। लेबर लगता नहीं, साधन लगता नहीं, जो मैंने उसकी जो प्रोडक्ट आपने खुद किया था ऐसा, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम वगैरह आया? पहली बार किया। उसमें ब्लैक हाँ ब्लैक और येलो दो आते थे, उसका नॉर्मल से रेट ज्यादा 3 गुना था, 5-6 हज़ार। हाँ वो तो सही है, ट्रायल एंड एरर से ही। उसको बचा हुआ है नहीं वो। हाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप बहुत दिखा रहे हैं। पर्सन का अभी आरएनडी में हम आरएनडी करते रहते हैं, जब से लगाया 4 साल हो गए तब से कुछ करते रहते हैं। यार इसको साउंड करना है थोड़े में, तो अपना साउंड में ये जब देखो खराब हो गए, हाँ तो लॉस हो गया ना। हाँ डेवलप होने के बाद जगह चलता है। हाँ तो पूरा चलने की वजह क्या है, धूप है और कुछ और कोई प्रॉब्लम है, जब करके देखेंगे उसको चाहो हाँ तो पता चलेगा। हाँ इसकी वजह से हो रहा है या उसकी वजह से हो रहा है। आरएनडी तो करना, कोई भी काम में आरएनडी करना पड़ता है, फिर भी हाँ और मार्केट वो मिलता ही है। फील्ड वर्क में मोस्टली फार्मिंग में ना करोगे तो इसी। मल्चिंग वगैरह का ख्याल करते हैं, वो खर्चा नहीं करते हैं, ऊपर का जो फ्री में जो मिलता है वो सब। हाँ ये तो हाँ उसके ऐसा अब ये इंटरव्यू जो वो लगा जो भी हो, कुछ भी हो, यहाँ यहाँ ही हुआ था, काट के डाल दिया, अभी हाँ वही सारा हो गया, वहाँ पे काम आ गए। हाँ अभी कुछ बाजरा वगैरह कुछ लगाएंगे इसमें, उसको हाँ काट के वो डाल बीच देंगे। में भी है आप इंटर फार्मिंग इंटरव्यू नहीं करेंगे, इसके लिए करेंगे। इसके लिए हाँ यानी कि हाँ ये काट काम के- का काम हो जाए, बीच में ऐसा वीड ना हो। ये काम हो जाता है, इसको जरूर नहीं लगे, बहुत फायदा हाँ होता हाँ मल्चिंग, हाँ है। एक साल में जो माल आया उसकी वजह यही है। प्रॉपर मल्चिंग ये अच्छा ठीक है, वैसे उसका ग्रोथ होता है। और क्या बोलते हैं वो, आसिया को क्या बोलते हैं, आसिया था, आसिया हाँ हाँ वो बहुत होता है इसमें। हाँ उसकी वजह से और खत्म नहीं डिसीज जलती, में रोग कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी भी नहीं कोई भी वो उससे एक्सपीरियंस जलने का की तकलीफ है उसको, बस कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्यों जलता है वो बहुत ज्यादा। ढूंढ रहे हैं। क्योंकि पौधे में 4-4 भी आते हैं ना। यहाँ अब तक मैक्सिमम 4 1 2 3 4 4 एक ही साथ में था पूरा। वैसे एवरेज कितना आता है? और तो बढ़ता जाएगा, हर साल बढ़ेगा ना। और साल बढ़े थे हाँ 25 किलो तक तो, और इसका एवरेज लाइफ ड्यूरेशन है 25 साल। 25 साल। ये 25 साल एक बार उगाओ और 25 साल तक का। हाँ दबाओ। तो अब हम जानेंगे उसकी यील्ड, कब हार्वेस्टिंग करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो आमतौर पर देखें तो पौधे में मई से जून महीने में फूल की शुरुआत होती है और अगस्त दिसंबर तक वो अच्छे से विकसित हो जाता है। और ड्रैगन फ्रूट
जो होता है उसमें फल फूल के 1 महीने बाद कटाई के लिए तैयार हो जाता है। फल को पूरी तरह से बढ़ने के लिए उसे 25 से 3 दिन की आवश्यकता होती है। अगर फल को पूरी तरह से बढ़ाने के लिए 27 से 30 दिन आवश्यक होते हैं। अगर हम उसमें ज़्यादा दिन चले जाते हैं या 4 से 5 दिन की अगर देरी होती है तो सड़ने का कारण आपको हो सकता है। और अगर यील्ड की बात हम करें तो प्रति एकड़ 5 से 6 टन की औसत उपज आपको मिलती है। और ड्रैगन फ्रूट की एक बार अगर आपने फार्मिंग की, यानी कि एक बार अगर उसको लगाया तो 20 साल तक वो कंटिन्यूसली आपको फसल यानी कि उत्पाद मिलेगा। और वो भी पहले साल आपको कम मिलेगा, बट आप साल दर साल उसमें बढ़ोतरी होगी और 3-4 साल के बाद वो एक स्टेबल वे में हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आज हमने जाना ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के बारे में और उसमें प्लांटिंग, टाइप्स ऑफ वैरायटी, क्लाइमेट, सॉइल रिक्वायरमेंट और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अब हम अगले वीडियो यानी कि ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग पार्ट 2 में जानेंगे उसमें होने वाले डिसीज़, रोग एवं कई और जानकारियों के बारे में। तो ऐसे ही प्रकार के फार्मिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।